Namaskar. Today we are speaking with Mayank Gandhi, activist, former politician, somebody who is working on his dream of a better India by going away from cities and back to the roots in rural India. Namaskar, Mayank ji. I have a few questions to ask you today. One of them is, what are your thoughts about demonetization? See, I think demonetization is a very bold and daring move. The black money economy has become so large. Part of it is lying in cash, part of it has been shifted to real estate, gold, etc. So somebody had to make the first move. And I'm glad that this kind of a bold initiative is taken, but let us understand a few aspects of this demonetization. What would happen is if somebody has got money lying in his house. Now, so the first attack is on the cash. So real estate and gold, I hope it follows. Right. So cash is 20 to 25% of the gold of the black economy. Now, this money would be lying in houses. वो जो हम मैट्रेस और तकिए वो सब के दिखता है कहते हैं जी। तो वो पड़ा है, उसको बाहर लाने की आवश्यकता है। तो जो 8 नवंबर को जो प्रधानमंत्री ने जो कहा कि ये अभी इसकी वैल्यू नील हो गई है, करेक्ट, अपने आप सारा पैसा बाहर निकल जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो क्या करेगा? खुद देगा या कोई दलाल रख देगा या और किसको देगा, उसको 20% देगा, जो भी उसको करना है, बट एक बारी तो बाहर निकले। वी आर नॉट कंसर्न कि वो आदमी उसमें नुकसान कर रहा है, फायदा कर रहा है, वो छोड़ दीजिए उसको। ये सारा पैसा जो ब्लैक इकोनॉमी में है वो व्हाइट इकोनॉमी में आ जाएगा। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा मूव है। अभी आपने मेंशन किया कि कुछ ब्रोकर्स सेटअप हो गए हैं टू टेक अ सर्टेन कमीशन टू चेंज द ओल्ड नोट्स। What will those brokers be doing of those old notes? क्या होता है? What's your thought about it? What you do is that old notes are then put in the bank. तो beyond the level तो आप एक आदमी डाल नहीं सकता है। Correct. तो छोटे छोटे आदमी को देता है जो जाके बैंक में डालेगा। फाइनली वो जो सारा पैसा है ब्लैक का जाएगा तो बैंक में। तो नहीं होना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो इंडिया की इकोनॉमी की जो साइज है वो 25% से एक शॉट में बढ़ जाएगी। Right. आप वो नहीं सोच रहे हो कि आज इंडियन इकोनॉमी बढ़ गई, बैंक्स के अंदर ज्यादा पैसा आ गया, बैंक्स के अंदर ज्यादा पैसा आएगा तो बैंक्स जो इंटरेस्ट ले रहा है उसको रिड्यूस कर सकता है। लोगों के पास ज्यादा पैसे अगर बैंक में डिपॉजिट हो जाते हैं तो फिर वो क्या करेगा? वो शेयर लेगा, इंडस्ट्री में डालेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, पूरी इंडिया की इकोनॉमी वाइब्रेंट हो जाएगी। जो प्रधानमंत्री ने इनिशियल लॉन्च के बाद कहा कि बाय 30th दिसंबर थिंग्स शुड स्टेबलाइज, व्हाट्स योर गट फील? आपको लगता है ये सब एटीएम की क्यूज, बैंक की क्यूज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कल इसको समझने की जरूरत है, थोड़ा और डीप में समझने की जरूरत है। हम लोग बहुत लाइटली बोलते हैं हर चीज को। एक तो ये कह रहे कि प्रेपरेशन करनी चाहिए थी, ये थी। प्रेपरेशन यानी क्या? वो और नोट छाप के रखें या वो एटीएम मशीन्स के बड़े बना दें? अगर आप से देखिए 40,000 एम्प्लॉइज है प्रिंटिंग प्रेस में, अगर वो पहले छापना शुरू कर देते तो ये कोई सीक्रेसी नहीं रहती। पहले एटीएम मशीन चेंज करना शुरू करते तो सीक्रेसी नहीं रहती। तो ये प्लानिंग पहले हो सकता है जिसमें कुछ टॉप के लोगों को ये आइडिया हो, पर एग्जीक्यूशन तो 8 नवंबर के बाद ही शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक रिजर्वेशन अपनी एक्सप्रेस की है कि देश शायद राइटिंग की तरफ ना चले जाए। थोड़ा एग्जैजरेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ज्यादा सोच लिया है। हम ये मानते हैं कि अच्छा, ये उसमें मुझे थोड़ा और कहना था, वो जरा इम्पोर्टेंट बात है ना। 14 लाख करोड़ रुपए बैंक में जाने वाले हैं, उसमें से कुछ तो रखेंगे बैंक के अंदर, कुछ अपने लिए विड्रॉ करेंगे। जो विड्रॉ करेंगे उसको इनफ पैसे होने चाहिए। तो 8 तारीख के बाद अगर प्रिंटिंग शुरू होता है तो छोटी नोट के अंदर तो उतनी नोट बनी नहीं सकेगी कि वो उसको हैंडल कर पाएगा। तो इसलिए आपको 2000 रुपए की नोट और 500 की नोट आपको प्रिंट करनी पड़ेगी। तो जो ये सवाल है कि बड़ी नोट क्यों प्रिंट कर रहे हैं, वापस ब्लैक पैदा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटा ये है कि बिग डिनोमिनेशन को प्रिंट करना जरूरी है, नहीं तो ये जो 50 दिन में पूरा होने वाला है वो 10 साल में पूरा होता है। 100 की नोट होती। So net in a nutshell, you are pro demonetization. Absolutely, it makes so much sense. Okay. If you have to attack black money, then your first step has to be
demonetization. Your second step has to be real estate. Your third step has to be gold. What all are of these have to be done. Right. What are your thoughts about once this demonetization activity जब ये थोड़ी शांत हो जाएगी तो रियल एस्टेट की प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम होने वाली हैं? मुझे आप कहते हो सेकंड स्टेप रियल एस्टेट है, मुझे लग रहा है रियल एस्टेट क्या होगा, रियल एस्टेट में क्या होना चाहिए? देखिए, रियल एस्टेट में बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट अगर आ जाता है कि 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर रखते हैं तो बेनामी प्रॉपर्टी में उसके ऊपर मुझे लग रहा है वो चीज हो जानी चाहिए जी। मुझे पर्सनली ये लगता है रियल एस्टेट एक डिप मार के 1 साल में वापस इट विल कम बैक बिकॉज देयर इज सो मच नीड फॉर रियल एस्टेट एंड सो लिटिल प्रोडक्शन, सो लिटिल कंस्ट्रक्शन। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जाने लगेगा तो देश में अच्छा कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी हो जाएगा। और ये समझ लीजिएगा मैं कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ। मुझे ये तक पता है कि रात रात में किस तरह से ये पूरे पैसे शिफ्ट हो रहे हैं, सारी पार्टीज में हो रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हो रहा है और उसको स्टॉप भी करना चाहिए, वो मैं मानता हूँ, लेकिन मोटा मोटा डीमोनेटाइजेशन एज अ एक्ट अगेंस्ट ब्लैक मनी आई वेलकम। और अगर आप सहमत हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए।